अपना डॉक्टर खुद बनने के लिए सब्सक्राइब करें दिव्य उपचार और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नमस्कार दर्शकों, जीना सिका फाउंडेशन दिव्य उपचार संस्थान के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप इस प्रोग्राम को पिछले कई सालों से देख रहे हो, रोजाना हमसे कुछ सीख रहे हो, हमें कुछ सिखा भी रहे हो, और जब आप ठीक होते हो बड़ी खुशी मिलती है। आपका थैंक यू का फ़ोन आता है तो भी खुशी मिलती है। और दर्शकों, ये लाइव प्रोग्राम है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी के बारे में पूछना है, कोई दवाई के बारे में पूछना है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको कोई ना कोई सही जानकारी देने की। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए। सर, मेरी मम्मी के लीवर में चर्बी आ गई है। लीवर में चर्बी। उम्र कितनी है मम्मी की? 37। 37। वजन कितना है? वजन मम्मी का 55 होगा। और मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप तो पता नहीं सर मुझे। ओके, मम्मी को दवाई क्या चल रही है मम्मी की इस टाइम? अभी चल रही है, आयुर्वेदिक ही चल रही है, हॉस्पिटल से ले रहे हैं। मम्मी कौन से शहर से बोल रहे हो आप? थोड़ा टीवी से साइड पे आ जाओ ना। और कौन से शहर से बोल रहे हो आप? दिल्ली से बात कर रही हूँ। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? सर, आपका प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे। नहीं, अभी तो आ रहा है, वैसे पहले भी देखा है कभी क्या? हाँ जी, बिल्कुल देखा है, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी। तो आप हमारे दिल्ली में केंद्र भी तो है 4-4, वहाँ क्यों नहीं आए कभी? आप मिल लेते आके। सर, बात ही नहीं हो पाती, वो कहते सर। अरे तो टीवी पे सारे फोन नहीं मिल पाते ना। टीवी पे तो मान लो हजारों लोग फोन करते हैं, तो सिर्फ 5-7 फोन ही उठ पाते हैं। तो आप दिल्ली में ना, हमारे 4 केंद्र है। एक लक्ष्मी नगर में है, पश्चिम विहार में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, शास्त्री नगर में है, गाजियाबाद में है। तो कहीं भी आके मिलवा दो, नहीं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। लीवर फैटी है ना, तो 3 से 5 महीने दवाई खानी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा, कहना मानना पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक आप ठीक हो जाओगे। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप हमारी संस्था में संपर्क करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दर्शकों, आपको न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँगा कि हड्डियाँ, जो भी हम हड्डियों की बात करते हैं तो हड्डियों की दुश्मन है कोल्ड ड्रिंक। और आजकल छोटे बच्चे, युवा बच्चे कोल्ड ड्रिंक का बहुत सेवन करते हैं, तो बुढ़ापे में आपके जोड़ दुखेंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो हड्डियाँ खराब हो जाएंगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी एक फ़ोन आया था लीवर फैटी का, मैं सबको बता देता हूँ। लीवर, अगर लीवर फैटी है तो लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस का खतरा है। तो पता ही नहीं चलता, 10-20 साल तक तो लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर फेल हो गया। तो आप सभी लोग जैसे ही कोई एसिडिटी हो, गैस्ट्रिक हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उसी टाइम लीवर का इलाज शुरू कर दो, उसी टाइम ध्यान रखना शुरू कर दो खाने का, पीने का। और जब भी मेरा कोई प्रोग्राम आता है टीवी पर, तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ सिखाने की, बताने की, समझाने की, ताकि आपका और आपके परिवार को मैं कुछ सिखा सकूं। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं कि जब भी कोई महिला का वजन बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो मां के लिए वह पेट के बच्चे के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती है, बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। बच्चे के दिल में छेद हो सकता है, बच्चे को बीमारी लग सकती है, बच्चे को कोई और नई तकलीफ आ जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जब प्रेगनेंसी हो तो 9 से 12 किलो वजन ही बढ़ना चाहिए। उस टाइम डाइट वगैरह बिल्कुल डॉक्टर से पूछ के सेट करके लेनी चाहिए। और एक आजकल एंटीबायोटिक दवाइयों का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल से एक तो गंजेपन की स्थिति, स्किन सोराइसिस, एलर्जी, जुकाम, छींके, खांसी, फेफड़े खराब है, कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से। तो फालतू एंटीबायोटिक से बचें आप लोग, ठीक है। एक और न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ आप कि 60 साल की उम्र के बाद सबको अपना कैंसर पीसीए टेस्ट करवाना चाहिए, प्रोस्टेट का कैंसर एनालिसिस करवाना चाहिए सबको। जितने भी पुरुष मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, 60 साल की उम्र के बाद हर हालत में करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है। और एक बार कैंसर शरीर में फैल जाता है तो बहुत सारी और बीमारियां आ जाती हैं। अब मुझसे कई बार लोग बहुत सारा सवाल पूछते हैं कि आपने ये प्रोग्राम शुरू क्यों किया, आपको क्या मज़ा आता है इस तरह का प्रोग्राम करके, लोगों को सिखा के, बता के आपको क्या मिलता है? तो मैं बताता हूँ। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति कहाँ की है? भारत। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऋषि मुनि कहाँ पे है? भारत में। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ कहाँ के है? भारत में। वेद कहाँ के है? भारत में। तो भारत पूरे विश्व में सबसे प्राचीन है, सबसे संपन्न ज्ञान के मामले में है। और आयुर्वेद भी भारत का है, योग मेडिटेशन भी भारत की है, और आयुर्वेद का जन्मदाता भी भारत है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर जो चरक ऋषि हुए, सुश्रुत ऋषि हुए,
इन्होंने एक किताब लिखी, आयुर्वेद के उपवेद है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, और जो भी एलोपैथी है, मॉडर्न विज्ञान है या आजकल सर्जरी है, वो सुश्रुत ने से ही लिया है उन्होंने। और वो विज्ञान इतना उन्नत हो गया कि उनको मार्केटिंग आती है, उनको लोगों को डराना आता है, इसीलिए आज एलोपैथी विज्ञान ज़्यादा ग्रो कर गया, आयुर्वेद पिछड़ गया, क्योंकि आयुर्वेद के लोग हिंदी में बात करते हैं और आप लोगों को जब इंग्लिश में बात करते हैं ना, आपको लगता है ये डॉक्टर अच्छा है। मैं भी सारा लेक्चर इंग्लिश में देता हूँ, आधा आपको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, आपको लगेगा बड़ा अच्छा, और लोग इंग्लिश में लेक्चर और तालियां बजा देते हैं। लेकिन हमारी मातृभाषा भारत है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें भारत में रहना है तो भारत की चीज़ों को ही अपनाना होगा। दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सभी लोग सुनो मेरी ध्यान से बात। जब भी प्रोग्राम देखो कॉपी वन लेके बैठा करो। मैं एक बात बता रहा हूँ सारे भारत के लिए, सुबह उठते ही खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, आपको 1 गिलास गरम गरम पानी पीना है खाली पेट सुबह उठते ही। रात को ब्रश करके सोना है, सिर को पूर्व या दक्षिण में रख के सोना है। एक दर्शक है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर मुझे ना मतलब 3-4 महीने से मतलब पेशाब करते ना, उसमें बहुत जलन है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है? मेरी उम्र तो है 25 वर्ष ओके। और वजन है 75। ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है। कौन से शहर से बोल रहे हो? धनबाद से। धनबाद बिहार से या छत्तीसगढ़ से? नहीं, धनबाद मतलब अति से झारखंड से। झारखंड में धनबाद, कोयला सिटी बोलते हैं जिसको। हाँ। कितने साल से परेशान हो आप? 4 महीने से। तो हमारे आप प्रोग्राम आज ही देखा है कि पहले कभी देखा है? नहीं, पहले से देख रहे हैं। तो हमारी संस्था में फोन क्यों नहीं किया आपने? हाँ, कॉल कर रहे थे। तो दवा क्यों नहीं मंगवाया? सुनिए ना, मैम लोग बात कर रही थी तो उनको बोले कि मेरे छोटी सी बच्ची मतलब ऑपरेशन हुआ था, बच्ची हुई ना। अच्छा। तो बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसी समय से प्रॉब्लम शुरू हो गया। कोई बात नहीं, आप ठीक हो सकते हो। थोड़े दिन कहना मानना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। कर लोगे? हाँ, कर लेंगे। तो दवाई मंगवा लो, हमारी संस्था में फ़ोन करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगे 2 से 3 महीने में। बस परहेज जरूर करना, ठीक है? एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जी। हाँ जी, बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार। ये हमारी लड़की है 10 साल की। 10 साल की? हाँ जी, ये दवाई लेते रहते हैं तो पेट का दर्द बंद हो जाता है, फिर 2-3 दिन बाद फिर चालू हो जाता है। कितने साल से दवाई खिला रहे हो इसको? ये अभी 1 साल की हुई है। तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या तकलीफ है इसको? डॉक्टर कुछ नहीं बताता, वैसी दवाई दे देता। तो आपके पास भगवान ने मुंह दिया, पूछो उससे भाई क्यों दवाई खिला रहा है, किस बात की खिला रहा है? कल को बच्ची को साइड इफेक्ट हो जाएगा, दवाई का कौन भुगतेगा? कुछ बताता ही नहीं हो। कौन से शहर से बोल रहे हो? ये मथुरा से बोल रहा हूँ जी मैं। तो आगरा में, लखनऊ में, फरीदाबाद में हमारा सेंटर है, डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे। मिलने की, चेकअप की फीस नहीं है, सिर्फ 10 रुपये लगते हैं। तो जाके अपनी बच्ची को दिखाओ, एक बार चेकअप कराओ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। वो डॉक्टर बताएंगे आपको। पहले पूरा चेकअप करेंगे, पेट में दर्द क्यों है, कोई आंत में इन्फेक्शन है, पेट में कीड़े हैं, डायबिटीज़ है या कोई एसिडिटी है या अपेंडिक्स है, जो भी होगा वो चेक करके बता देंगे आपको। दर्शकों, मैं आपको कोई न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखना। अब जो न्यूज़पेपर दिखाऊंगा सारे आपकी आंखें खोलने वाले होंगे। किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट, घुटने का, कूल्हे का, हार्ट का, किडनी का, अगर ट्रांसप्लांट होता है तो बोस्टन यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, अल्बामा यूनिवर्सिटी, दोनों रिसर्च करी है कि अगर आप कोई भी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि डॉक्टर की बातों में आके ऑपरेशन के लिए एकदम तैयार मत हो जाया करो। अब और सुन लो, जितने भी लोगों को कुपोषण है, कुपोषण समझते हो, शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलना, न्यूट्रिशन की कमी, कमज़ोरी, उसके पीछे जो भारत में मुख्य वजह है वो है अवेयरनेस। लोगों को जानकारी ही नहीं है, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं, क्या कम खाएं, लोगों को सिखाने वाला है। तो हमारी संस्था जो दिव्य किट भेजती है या दिव्य उपचार चाय भेजती है, उसमें एक डाइट चार्ट आता है सुबह से लेकर रात तक। अगर आपको कोई भी बीमारी है, किडनी फेल, लीवर खराब, एसिडिटी, शुगर, बीपी, इनफर्टिलिटी, जोड़ों का दर्द, कोई भी बीमारी है, बीमारी के हिसाब से डाइट चार्ट तैयार किया गया है कि इस बीमारी में ये ज़्यादा खाना है,
इस बीमारी में ये कम खाना है। वात है तो क्या करें, कफ है तो क्या करें, पित्त है तो क्या करें, किस मौसम में क्या करें, कब व्रत करें, सब कुछ हम पूरे भारत के लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना भारत बीमार है, तकलीफ में है। आज भारत में लगभग 8 करोड़ लोग थायराइड की गोली रोज खा रहे हैं, 10-11 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं, लगभग 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं। और अगर एक गोली 1 रुपए की भी हो ना, तो हजारों करोड़ रुपए भारत का बाहर जा रहा है। तो ये हमारे भारत का पैसा है, हमारा पैसा है, इसको रोकना हमारी ड्यूटी है। स्वदेशी को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, भारत को बचाओ, भारत को समृद्ध बनाओ, बीमार देश मत बनाओ। क्योंकि अगर आपको कोई भी बीमारी लगती है ना, तो पूरा देश बीमार होता है, देश की जीडीपी खराब होती है, देश की तरक्की खराब होती है। आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बीमार भारत है। ऑपरेशन से बच्चों में भारत नंबर 1, चश्मा लगने में भारत नंबर 1। तो ये किसकी गलती है? हम सबकी, क्योंकि हमें जीना नहीं आता। तो आए हम सब मिलकर जीना सीखें, खाने पीने का ध्यान रखें, परहेज करें, क्या खाना है क्या नहीं खाना वो सीखें। हमारी संस्था का नाम है दिव्य उपचार संस्थान और ट्रस्ट का नाम है जीना सीखो फाउंडेशन। ये हम क्यों चला रहे हैं? कि भारत के लोगों को समझाने सिखाने के लिए, अपना डॉक्टर खुद बनाने के लिए। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। मल्टीविटामिन किसी भी तरह का अगर आप खाते हो तो नुकसान देते हैं, लीवर खराब करते हैं, किडनी में इन्फेक्शन करते हैं, किडनी में कई तरह के रोग लग जाते हैं। तो नुकसान किसको होगा? हमारा। तो किसी भी तरह का मल्टीविटामिन नहीं खाना चाहिए, खासतौर पे आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। भारत में जितने भी लोग डिसेबल समझते हो, एक पैर खराब, हाथ खराब, लकवे का मरीज, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है अनट्रीटेड डिप्रेशन। यानी कि डिप्रेशन का सही इलाज नहीं होने से लोगों के अंग खराब हो रहे हैं, लोगों को लकवा मार रहा है, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग खराटे मार रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको डिप्रेशन है तो जागिए, हमारी संस्था में संपर्क कीजिए, हम आपको सही राह दिखाएंगे। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहें। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं।